का। नहीं, मैं अभी रक्षा जी को सुन रहा था और बहुत बड़ी तैयारी है न्यूट्री चार्ज की तरफ से। और न्यूट्री चार्ज की यूएसपी है कि उम्मीद से ज़्यादा हमेशा देने की कोशिश न्यूट्री चार्ज करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। और यही तो कारण बन जाता है इस प्रोडक्ट को हमें अपनाने का और इस पर मजबूत तरीके से काम करने का। और यही बात यदि कोई व्यक्ति अपने आप में समझ लेवे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा काम वो कर सकता है। एक तो न्यूट्रिशन के वैल्यू को समझना, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर न्यूट्रिशन का रोल कितना बड़ा है। ये चीज़ यदि हमें से कोई भी व्यक्ति समझ जाए तो फिर सारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग ही उसकी होने लग जाती है। और मैंने भी कहीं यदि इस प्रोग्राम की तैयारी कर रखी है डी सर और मंजीत सर के माध्यम से, सपोर्ट से, तो उसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि मैं भी उस विजन के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ अपने लाइफ में। कि वर्ल्ड वाइज यदि डायरेक्ट सेलिंग की के आंकड़ों की हम यदि बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा रोल है। और इतना बड़ा रोल ना कि आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरबों खरबों का ट्रांजेक्शन हम तैयार कर सकते हैं इन फ्यूचर में। और उसी की एक बुनियाद हम लोग रखने जा रहे हैं पटना के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए ये प्रोग्राम जो है वो क्यों जरूरी है, आज मैं थोड़ी बातचीत इसके ऊपर आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ। समटाइम क्या होता है कि जब बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी हम अपने छोटी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ हमारे वो काम की नहीं रहती जितना बड़ा उसका हम फायदा ले सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। बहुत से लोगों को मैं बार बार एक बात बोलता रहता हूँ और आज भी मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि हमारे जो पूर्व के अनुभव यदि हमारे साथ रहते हैं ना तो हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाते। और इसके पीछे एक बहुत अच्छा मैंने अभी रिसेंटली कोटेशन पढ़ा था कि 1950 60 70 का जो दशक था, इन दशकों में जो लोग रिस्क लेते थे उनको बेवकूफ बोला जाता था। 50 60 70, इवन कि आप 80 भी मान लीजिए, इन दशकों में कोई कुछ नया करने की कोशिश करे या लीक से हट के चलने का प्रयास करे या समाज से हट के कुछ करने की कोशिश करे तो लोग उसे पागल बोलते थे, बेवकूफ बोलते थे। और आज के दौर में जहां हम 2020 और इससे आगे के सफर को आगे बढ़ाए हुए हैं, आज की दुनिया में यदि हम में से कोई व्यक्ति रिस्क ना लेवे ना तो उसे बेवकूफ बोलते हैं। यदि दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उसी हिसाब से हम चले और चलते रहें तो फिर शायद अपने जीवन में वो नहीं हो पाएगा जो हम करने के सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो दोस्तों देखिए, बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्यों हमें डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के प्रोग्राम को ना सिर्फ अटेंड करना चाहिए बल्कि एक व्यापक तैयारी करनी चाहिए इस प्रोग्राम की। चूंकि आज मैं हूं तो मैं स्पष्ट रूप से ये आपको कहना चाहूंगा कि हम आपको क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। हम तो जब आए हैं तो आपको ये करने की कोशिश करेंगे कि आप मास लेवल पे लोगों को भी क्वालिफाई कराइए। क्योंकि यदि हमारे तर्कस में ब्रह्मास्त्र आ जावे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि आगे चल के उसका बहुत बड़ा लाभ हम अपने जीवन में ले सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं तर्कस में ब्रह्मास्त्र लाने का प्रोग्राम है। और वो कैसे है, आज मैं इसकी चर्चा आप लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम एंटायर न्यूट्रीचार्ज टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी मदद से ये चीज़ें संभव हो पाई है। लेकिन अब इस अवसर का हम में से कोई व्यक्ति कितना लाभ लेता है वो तो समय ही तय करने वाला है। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, लीडर कौन है, समझिए इस बात को। तो लीडर वो है जो दूरदृष्टि को रखता है, जिसके पास एक लंबा विजन है, बड़ा विजन है। और यदि आपके पास बड़ा विजन नहीं है तो फिर काम करना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर क्या आप एक सामान्य सी मानसिकता के साथ अपने जिंदगी में रोल प्ले कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आपकी जिंदगी ना बहुत आगे तक सोच रही होती है, ना ही आपकी इच्छा शक्ति बहुत आगे तक की हो रही होती है। और जब ये दोनों चीजें नहीं होती है तो फिर काम करने के कोई कारण बचे नहीं रह जाते हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज हमें ये तय करना है आज के दौर में कि हम वर्तमान लेवल पे ज्यादा लंबे महीने या साल तक रहना चाहते हैं, या फिर हम रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर या डायमंड जैसे लेवल को अचीव करके वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम जीना चाहते हैं। और ये चीजें यदि आप लाइफ में तय कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि काम करने का एक बहुत बड़ा कारण आप लोगों को मिल जाएगा। समटाइम क्या होता है, हमारे पुराने अनुभव हमारा साथ नहीं छोड़ते। और आजकल तो क्या है कि ज्ञान इतना मिलता है और इतने जगह से मिलता है ना कि एक व्यक्ति कंफ्यूज है कि करे तो क्या करें। और मैं यही चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, व्यापार को यदि किसी ने कभी भी नौकरी की मानसिकता से कर लिया तो ये समझ लीजिएगा कि उसका फेल होना तय है।
दोनों की आइडियोलॉजी जो होती है वो अलग होती है, दोनों का जो कंसेप्ट होता है वो अलग होता है, दोनों के अंदर जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, एंड दोनों के अंदर जो रिवार्ड फैक्टर होते हैं ये भी बिल्कुल अलग होते हैं। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि देखिए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप भी टेक्निकल बने? मैं हर एक आम व्यक्ति से ये बात कर रहा हूं, मैं किसी टेक्निकल या रॉयल्टी अचीवर से ये बात नहीं कर रहा। मैं आज एक बिगिनर से बात कर रहा हूँ, एक स्टार्टर से बात कर रहा हूँ, एक ओपनर से बात कर रहा हूँ, हो रहा है एक इसीलिए ऐसे ऐसा होगा। व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कि शायद अभी शुरुआत ही की है। डी सर, एक म्यूट ऑल कर दीजिए, देन हम अपने आप को अनम्यूट करते हैं। म्यूट। ये कौन है, म्यूट कौन है एक बार? नंबर वाइज कर आधा घंटा मोबिन, मोबिन जी आप अनम्यूट हैं। मोबाइल जी की तरफ से आ रहा यार होस्ट बना रखे हैं बहुत से लोगों को, इस वजह से बहुत से दिक्कत आ लोगों रही को होस्ट बना रखे हैं, होस्ट बनने लायक है ही नहीं, इनको क्यों बना दिए है। नवीन? सॉरी, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, तनाव मत लीजिए। सीरियस रहिए भाई थोड़ा आप लोग। कोई नहीं, बस आप ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमसे क्या गलतियां हो रही है, और वही तो मैं बताने आया हूँ आप लोगों के बीच में। सो देखिए, मेरा क्या कहना है कि नौकरी की मानसिकता से कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंप्लीट बिजनेस है। इसकी यदि हम प्लानिंग नहीं करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, दूर की सोच नहीं रखते हैं, और दूर जाने की तैयारी हमारी नहीं होती है, तो फिर व्यापार का एक ही नियम है, या तो हम आगे बढ़ते हैं या फिर पीछे आ रहे होते हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के प्रोग्राम के ट्रेलर्स को हम सभी लोगों ने देखा मुंबई के अंदर। और मैं एक चीज, चूंकि हम सारे ही लोगों ने बहुत सारे ट्रेनर्स को अटेंड किया, इवन कि न्यूट्री चार्ज की वजह से भी बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने अटेंड किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से लेके संतोष नायर, आई थिंक वो गुजरात वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। एक राजेश टैगोर भी सर। असने हाँ, देसाई। स्नेह देसाई, राजेश टैगोर, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो क्या, नेशनल इंटरनेशनल सारे ट्रेनर को कई बार सुनते रहता हूँ। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, कहते हैं ना कि बीमार को यदि सही डॉक्टर मिल जावे तो फिर बीमारी दूर हो ही जाती है। और मेरे हिसाब से अपने इंडस्ट्री के, मैं बाकी इंडस्ट्री की तो बात नहीं करूंगा, अपनी इंडस्ट्री, अपना आरसीएम और अपने लोग, इनके माइंडसेट को, इनके विजन को, इनके गोल को, इनके उत्साह को, और भी बहुत सारी चीजें यदि कोई बढ़ाने और जगाने वाला सबसे बेहतरीन डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी को मानता हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि मुंबई में हमने ट्रेलर देखा है और पटना में फिल्म देखने की बात, ये मैं स्पष्ट बोलूं, क्योंकि देखिए मुंबई में एक तो कई सेशन के प्रोग्राम थे, दूसरा न्यूट्री चार्ज के पर्सनल अपने बहुत सारे एजेंडे उसमें शामिल थे, रिवार्ड और बहुत सारी चीजें, तीसरा क्या था, वो एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम था जो कई सारी टीमों को लेके था। और मैं तो बार बार बोलता हूँ कि पटना का प्रोग्राम डेडिकेटेड प्रोग्राम है, अपना प्रोग्राम है। और जरा सोच के देखिए कि किसी पार्टी में बुफे आपके हिसाब से सजा हुआ हो, सारा व्यंजन ही आपके हिसाब का हो, तो फिर खाने का आनंद कितना बढ़ जाएगा। तो मैं एक ही चीज आपको बता दूं, ये सारी जो वर्कशॉप होनी है, ये जो सारी फुल डे की ट्रेनिंग होनी है ना, ये बुफे सजाने वाले हम लोग रहेंगे, सर वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सजाने वाले हम लोग रहेंगे। और फिर इसका इतना इम्पैक्ट हमारे पूरे एंटायर टीम पे पड़ना है जिसका कि शायद हम मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। और वही चीज मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि जब हमें बड़ा व्यापार करना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी टेक्निकल जैसा लेवल चाहिए, हमें भी टेक्निकल के अलग अलग मुकाम, चाहे वो डी सर के सीने पे जो पिन आप देख रहे हैं, मेरे सीने पे देख रहे हैं, वत्स सर के सीने पे देख रहे हैं, या हमारे जितने भी पर्ल स्टार पर इमराल्ड स्टार, इमराल्ड रूबी वाले साथियों के सीने पे आप देख रहे हैं, वो पिन आपको भी यदि चाहिए तो आपको चाहिए होगी एक मजबूत तैयारी, आपको रखना होगा अपने इमारत का एक बुनियाद, और वो बुनियाद रखने का एक बेहतरीन अवसर है आप सभी लोगों के हाथ में। मैं नहीं जानता कि आप इसको कितना डीपली देख रहे हैं और किस नजरिए से आप इसको देख रहे हैं। हो सकता है कि किसी के लिए ये 15,000 पीबी करने का प्रोग्राम हो सकता है कि किसी के लिए उसको उसका पिन दिख रहा हो कि हम चार चार लोगों को या 8 लोगों को या 10 लोगों को करा लें तो शायद हमारा पिन मेंटेन हो जाए, शायद हमारा लेवल अपग्रेड हो जाए। मैं कहता हूं कि इतनी छोटी मानसिकता मत रखिए, खास करके इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि ऑफर और टारगेट्स तो आपने बहुत से देखे हैं, लेकिन मैं जो चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये कि ये हमारे डुप्लीकेशन के पावर को बढ़ाने वाला प्रोग्राम है, ये हमारे कंपाउंडिंग के पावर को बढ़ाने वाला प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का यदि कायदे से हमने फायदा उठा लिया तो क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना भी एक आम व्यक्ति के लिए मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे मैं आप सभी से कहना पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास में एक गाय है,
2 लीटर वो दूध देती है। आप उसे चारा, हरा चारा वगैरह सब कुछ खिलाते हैं, और नॉर्मल जैसे कि खटाल में गायों को रखा जाता है वैसे ही आप उस गौ माता को रखे हुए हैं। उन्हीं को उसी गाय को आप एयर कंडीशन रूम में ला दीजिए। स्लीपेल या कर्लोन के मैट्रेस 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच के मैट्रेस पे आप उनको सुलाना शुरू कर दीजिए, और खाने में सोने और चांदी का भस्म देना शुरू कर दीजिए चारे के बजाय। दूध जो है वो कितना लीटर बढ़ जाएगा आप बताइए? 2 लीटर के बजाय वो कितना लीटर हो सकता है दूध? आप अनुमान लगा दीजिए। 2.5 लीटर हो सकता है, 25% 25% तो बढ़ ही जाएगा सर, 1.5-2 25%। लीटर बढ़ सकता है। 1.5-2 लीटर बढ़ सकता है। चलिए डबल तक भी चले जाएं तो भी शायद हम 2 के बजाय इतना मेहनत करने के बाद 4 लीटर पे आ पाएंगे, 2.5 लीटर पे आ पाएंगे, 2.25 लीटर पे आ पाएंगे, इससे ज्यादा पे नहीं जा पाएंगे। अब यदि हमें 40 लीटर दूध चाहिए, हमें 400 लीटर दूध चाहिए, या हमें 4000 लीटर दूध चाहिए, तो क्या उस एक गाय से संभव है? नो नो सर, नो सर। और गाय यदि बढ़ानी नहीं पड़ेगी। है, नहीं है तो सीधा सा आंसर है कि हमें यदि लीटर की मात्रा बढ़ानी है ना, तो हमें गाय की भी संख्या बढ़ानी होगी। और यही चीज हम सभी लोगों को समझना है कि यदि हमें वॉल्यूम बढ़ाना है तो हमें अपने टीम में लीडर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, जब जाके ये संभव हो पाएगा। अब सवाल नंबर 2, कि क्या आप सक्षम हैं लीडर के निर्माण में? गलतफहमी में मत रहिएगा, क्योंकि आप में से तो कई लोगों को धक्का लगाना पड़ता है। मैं किन्हीं का नाम नहीं ले रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अपलाइन रूपी हनुमान या जामवंत आते हैं तब आपकी अंतरात्मा हिलती है कि हाँ सर इस बार कर देंगे। नहीं तो सारे लोग अपने अपने विचारों से, अपने अपने आदतों के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि बिना पैरवी के प्रोग्राम में आना संभव नहीं होता है, बिना पैरवी के ट्रेनिंग में बैठना संभव नहीं होता है, बिना पॉलिश किए घर से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में आना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इन छोटे छोटे प्रयासों के लिए भी आपको उत्साहित करना पड़ता है, अंतरात्मा को झकझोरना पड़ता है, तब जाके आप इस काम को कर पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये काम आसान होगा कि आप किसी के अंदर लीडरशिप स्किल को, आप किसी के अंदर उसके उत्साह को, आप किसी के अंदर उसके विजन को बड़ा कर सके और खड़ा कर सके। ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना, एक कहावत है कि उत्साहित व्यक्ति ही लोगों के अंदर उत्साह भर सकता है। हतोत्साहित व्यक्ति ना कभी भी लोगों के अंदर उत्साह नहीं भर सकता। और यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस काम को हम कर नहीं सकते, वो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और यदि होना चाहिए तो उसकी एक व्यापक तैयारी हमारे पास में होनी चाहिए। जी हाँ, वो लीडर्स फैक्ट्री का प्रोग्राम है, वो बापू सभागार, वो पटना का वो ऑडिटोरियम, वो एक मौका होगा लोगों को लीडर बनाने का, लोगों के अंदर उत्साह भरने का, लोगों के गोल को बढ़ाने का, लोगों के विजन को बढ़ाने का, लोगों के सपनों को जगाने का। वो एक प्लेटफॉर्म होगा। और यदि यहाँ आपने मजबूत तरीके, मैं बहुत छोटे उम्र में इस बिजनेस में आया, 19 साल, आप सभी जानते हैं कि 19 साल की उम्र में मेरी एंट्री हुई थी। और अभी तो मैं थोड़ा अट्टा कट्टा भी दिख जाता हूं। जब मैं ना 27 का कमर था मेरा, डी सर, मात्र 27। बिल्कुल, मतलब मैं मेरे ओरिजिनल उम्र से भी लोगों को कम नजर आता था। आता तो आज भी हूँ न्यूट्री चार्ज की वजह से, और हम ही नहीं, आप सारे ही लोग। बस बहरहाल मैं जो चीज कहना चाहता हूँ कि मैं था तो 19 का, लेकिन लोग 14-15 का ही मुझे मानते थे। तो मेरे साथ सबसे बड़ा जो इशू था वो यही था कि मेरी बातें लोग आसानी से मानते नहीं थे, समझते नहीं थे। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों को टीम में लाया जिनको मैं सामने रख के मैं मेरी बात को पीछे से रखता था, एक लीडर के तौर पे उनको रिप्रेजेंट करता था। देन बातों को पीछे से मैं पुश करना शुरू करता था। खैर मैं स्ट्रगल की बात नहीं, मैं तो बस इन चीजों की चर्चा आपसे कर रहा हूँ कि जब करने वाले लोग हमारे साथ हो जाते हैं, जब एक टीम तैयार हो जाती है, तो हम इस इंडस्ट्री में बड़े से बड़े युद्ध को भी जीत जानते हैं और आसानी से जीत जाते हैं। और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये लड़ाई अकेले की लड़ाई नहीं है, कंप्लीट ये टीम वर्क है। और लोग पीछे कहाँ रह जाते हैं? वो भीड़ को ही टीम मान लेते हैं। मैं कहता हूं कि टीम आप तब मानिएगा जब आपसे ज्यादा जगने वाला आपके कोई डाउनलाइन में आ जावे, आपसे ज्यादा फोन करने वाला आपके कोई डाउनलाइन में आ जावे, आपसे ज्यादा विजनरी कोई पर्सन आपके डाउनलाइन में आ जावे, आपसे ज्यादा मेहनती कोई व्यक्ति आपके डाउनलाइन में आ जावे, तब आप समझिएगा कि अब मेरी टीम बन रही है। जिसको कि आप ही को धक्का देना पड़ता है,
आप ही को उठाना पड़ता है और आप ही को जगाना पड़ता है, और उसके बाद भी गलतफहमी बिठा के रखे हुए हैं कि आपके पास टीम है तो नहीं है। आप तो इसी बात का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे कि उसके बिजनेस को आप चला रहे हैं या आपके बिजनेस को वो चला रहा है। और मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए ये एक मौका है, और आप सभी जानते हैं जिस तरह के अभी माहौल पूरे देश में बने हुए हैं, ये मौका हमारे पास दोबारा कब मिले या फिर ना मिले कहना मुश्किल है। मैं स्पष्ट शब्दों में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि इस प्रोग्राम को दूसरे टीम का कोई व्यक्ति 2.5 लाख पीवी न्यूट्री चार्ज करके भी ज्वाइन नहीं कर सकता। मैं बस इतना जानता हूं कि 1 लाख रुपए लगा के भी दूसरे टीम का कोई व्यक्ति इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यह आपके लिए किस्मत की बात है कि आप टीम डी कुमार, टीम मंजीत सिंह या टीम सुजीत सिंह के हिस्से हैं। और इसके बाद भी यदि इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा नहीं ले पा रहे हैं तो एक बहुत कहते हैं ना कि आने वाला समय हमसे बहुत सवाल करेगा। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि देखिए एक मौका है अपनी सोच को बड़ा करने का, अपने दायरे को बड़ा करने का, एनर्जी को बड़ा करने का। और ऐसा क्यों क्यों हमें खुद के बजाय ज्यादा लोगों पे फोकस्ड होना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए एक माता पिता यदि खुद पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, तो अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को दाखिला कराने की कोशिश करते हैं। कोई कोटा भेजता है, कोई बेंगलोर भेजता है, कोई हैदराबाद भेजता है, कोई तो इंग्लैंड और मतलब पता न ऑस्ट्रेलिया तक लोगों को भेज देते हैं। और सबको मालूम है कि हम जो बच्चे जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, जितनी अच्छी डिग्रियां लेके वो आएंगे, लाइफ में उनके लिए आगे बढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। तो ये क्या है, एक मौका है हम सभी लोगों के लिए, खास करके उन माता पिता के लिए जो अपने बच्चों के लिए खुद तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन वहां भेज सकते हैं। और वहां भेजने का इम्पैक्ट क्या आएगा, उनके बच्चे भी एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे इस सिस्टम में, और उनकी वजह से वो भी एक बेहतरीन जिंदगी के मालिक बन पाएंगे इस सिस्टम के अंदर। सो देखिए सोचने के कई तरीके हैं, और इन तरीकों पे यदि हमने कायदे से सोचना शुरू कर दिया फिर ना जाने हम कितने बड़े परिणाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बेबुनियाद तब हो जाती है जब मैंने कहा ना कि पुराने अनुभवों से हम इसे देखना शुरू करते हैं। पुराने अनुभव हमारे क्या हैं, 15,000 पीवी, 20,000, 30 न्यूट्री चार्ज वुमेन, क्या होगा। मैं तो यही एक चीज करना चाहता हूं कि जब 2013, 14, 12, 16 में हम लोगों ने इस काम को निपट लिया, तो अब तो हम 2025 में जी रहे हैं। हाँ, तो न्यूट्री चार्ज का जो सपोर्ट है, खास करके अभी जो डिजिटल सपोर्ट, मैं तो कहता हूं कि यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है ना कि उनके प्रोडक्ट का क्या होगा, आप रक्षा जी के सामने लोगों को लेके बैठ जाइएगा, सारे प्रोडक्ट आपके निकल जाएंगे। बस दिमाग को कमांड देने की आवश्यकता है। भाई इस प्रोग्राम को हम क्वालिफाई ही तब कर सकते हैं जब हम या तो 15,000 पीबी 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक न्यूट्री चार्ज के किसी भी प्रोडक्ट से कर ले में, या फिर 30 न्यूट्री चार्ज वुमेन पे हम में से कोई व्यक्ति काम कर ले, तभी कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो हमें इसी तरीके पे आगे बढ़ना होगा। और इसमें आप चीजों को ना माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप से यदि रसगुल्ले को भी देखेंगे ना तो जिंदगी में कभी खा नहीं पाएंगे आप उसको। तो जो विजनरी चीज क्या है, जरूरत से ज्यादा यदि ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में यदि बच्चों को डालने का मौका मिल रहा है, टीम को ले जाने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके से आप चूकिए मत, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो काम डॉक्टर पाटनी कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। यूं ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लाखों रुपए के टिकट एक दिन के नहीं लेता, यूं ही कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च नहीं करता, यूं ही कोई व्यक्ति उनके सामने जाके उनको रिक्वेस्ट नहीं करता है कि आप भी कुछ ऐसा हमें बता दीजिए जो मेरे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो जावे। तो दोस्तों देखिए, समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि कुछ सवाल मैं आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं ना कि आप हाँ या ना में बोल के नहीं, गर्दन और सर हिला के आप मुझे आंसर कीजिएगा, हाँ और ना में। क्या आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम में बैठने से आपके लोग निगेटिव हो जाएंगे? नो। क्या आपको लगता है कि वो बिजनेस No. करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। या फिर आपको लगता है कि लोगों के No, सपने sir, मर no. जाएंगे? या आपको लगता है कि जिन लोगों को लेके उस प्रोग्राम में हम बैठ जाएं उनकी इनकम कम हो जाएगी? या फिर हमें इस बात की गलतफहमी है कि लोगों की रफ्तार खत्म हो जाएगी उस प्रोग्राम में बैठने के बाद? नो सर, क्या हमें ऐसा लगता है कि लोगों की क्षमताएं कम हो जाएंगी उस प्रोग्राम में बैठने के बाद? नो सर, या फिर हमें इस बात का डर है
कि लोगों का व्यवहार हमारे प्रति, टीम के प्रति और कंपनी के प्रति खराब हो जाएगा? क्या वो इस बिजनेस को करना छोड़ देंगे? नो सर। क्या वो नेटवर्क को बड़ा करना छोड़ देंगे? ज्वाइनिंग कम कर देंगे? भविष्य में खरीदना या बेचना खत्म कर देंगे वो? नो सर। मतलब सारे चीजों का जवाब जो मैं नहीं पूछ रहा हूं अभी, जब इतनी सी बातों का और इतने सारी बातों का जवाब नाम में आ रहा है, तो हम लोगों से हाँ क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? किस बात का डर है? फिर किस बात का कंफ्यूजन है? मैं बस एक ही चीज जानता हूं कि इस प्रोग्राम को कतई अपने पिन से जोड़ के मत देखिए। आपको प्लानिंग करना नहीं आता, कैलकुलेशन लगाना नहीं आता। अरे जरा सोच के देखिए कि आप में से कोई व्यक्ति जिसका बिजनेस आज 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, वो 10-5 लोगों के साथ वहां पहुंच गया। कैलकुलेशन कीजिए कि आप 10 लोगों के साथ वहां बैठ गए, तो आप तो यहीं तक जोड़ रहे हैं ना कि 10 लोगों के साथ यदि हम बैठे तो हमें 1.5 लाख का पीवी मिला। ये एक बात कही जाती है कि जब गणित लगाना आवे तब गणित लगाइए, ना लगाना आवे तो बिल्कुल मत लगाइए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको सोचना है तो ये सोचिए कि 10 लोग बैठे और उसमें से 5 ने भी भविष्य में रॉयल्टी बनने का निर्णय ले लिया, टेक्निकल बनने का जज्बा उसके अंदर आ गया, तो कैलकुलेट कीजिए। 5 लोग मेरे हिसाब से यदि टेक्निकल बनने का संकल्प ले लें, आपका बिजनेस भविष्य में 30 से 40 लाख हो जाएगा। आप इमरान जैसे लेवल को लेके ये जो सीने पे पिन है ना, बैठे रहेंगे, वो भी 5-7-10 लोगों के दम पे। तो यदि इतनी बड़ी आपके पास में सोच है तो आप इस प्रोग्राम की दमदार तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि जहां लोग लीडर बन सके, मैं वापस इस लाइन को रिपीट करना चाहता हूं कि जहां लोग लीडर बन सके वहां हमें संख्या का सामान्य कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। वहां तो मतलब धुआंधार तरीके से हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि यदि टेक्निकल चाहिए तो नंबर 1 आपको जमीन बनाना पड़ेगा। और ये जैसे किसान खेती करता है ना, पहले वो जमीन को तैयार करता है, तो आपको टेक्निकल चाहिए, जमीन तैयार कीजिए। वो जमीन तैयार करना क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए आप इस प्रोग्राम में। दूसरा क्या है? माहौल तैयार करना। जमीन तैयार हो जाती है तो बीज को पौधा और पौधे को पेड़ बनने के लिए माहौल चाहिए होता है। धूप हो, हवा हो, बारिश हो, इन सभी चीजों का उसको प्रॉपर माहौल चाहिए होता है। देन वो एक हेल्दी पेड़ बन पाता है या फसल बन पाता है। तो उसके लिए क्या है? एक माहौल देना। तो ये डॉक्टर पाटनी सर का जो प्रोग्राम है एक माहौल देगा हम सभी लोगों को। कहते हैं ना, पहले सेवा फिर मेवा। पहले करेंगे फिर कमाने का। और इसके बाद क्या होगा? लीडर्स तैयार होंगे, उत्साहित लोग तैयार होंगे, बड़े सपने वाले लोग तैयार होंगे, आपके बिन जगाए जगाने वाले लोग तैयार होंगे, आपके बिन बुलाए आने वाले लोग तैयार होंगे, और आपके बिन धक्का दिए काम करने वाले लोग तैयार होंगे। और जब ऐसे लोगों की टीम तैयार हो जाएगी तो फिर देखिए कितनी बड़ी लड़ाई और चीजों के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज भी मौका है आपके पास में कि वीडियो बना के भेजिए अपने सीनियर अपलाइंस को। और वो क्या कि मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे टेक्निकल बनना है 2026 के अंदर, और जिसकी बुनियाद मैं आज से रखने जा रहा हूं। सारे ही लोग इस बात का वीडियो बना के अपने अपलाइन को भेजिए और एक मजबूत शुरुआत कीजिए। लोगों के माइंडसेट को वैसा बनाइए, टीम के माइंडसेट को वैसा बनाइए, टीम के ड्रीम को वैसा बनाइए। देन देखिए फिर कितने बड़े रिजल्ट की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कोई साधारण सा प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम सितंबर के टारगेट को पूरा कराने का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 30 सितंबर तक ही है ये। तो अब हमारे